हेलो दोस्तों, आज समझते हैं कि इवेपोरेशन क्या होता है। इट इज़ द स्पॉन्टेनियस कन्वर्जन ऑफ लिक्विड इनटू वेपर। कहने का मतलब है जब लिक्विड जो रहता है वो वेपर में कन्वर्ट होता है, उस प्रोसेस को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। लिक्विड के मॉलिक्यूल्स हैं यहाँ पर, जब किसी न किसी कारण से मतलब कि ज़्यादा टेम्परेचर देने पर वो कन्वर्ट होते हैं वेपर में। तो ये जो प्रोसेस होती है इसी को हम लोग इवेपोरेशन कहते हैं। इवेपोरेशन के रेट को अफेक्ट करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं, चलिए उनके बारे में देखते हैं। जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है टेम्परेचर के। फॉर एग्ज़ाम्पल हमारे पास ये बकेट है, बकेट में हमने पानी भर के रखा है। तो अगर हम 25 डिग्री सेल्सियस में से गर्म कर रहे हैं और एक जगह हम लोग 40 डिग्री सेल्सियस में गर्म कर रहे हैं, तो जब 40 डिग्री सेल्सियस में गर्म करेंगे तब इवेपोरेशन का रेट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर्ड टू जब हम लोग 25 डिग्री सेल्सियस में उसको गर्म कर रहे होंगे। अब आता है सेकंड, सरफेस एरिया। बकेट अगर हमारी उसका ऊपर वाला सरफेस, ये जो ऊपर वाला सरफेस है ये वाला जितना ज़्यादा बड़ा होगा उससे क्या होगा, उतनी ज़्यादा एयर वाटर के मॉलिक्यूल्स के कांटेक्ट में आएगी, जिससे ज़्यादा रेट ऑफ इवेपोरेशन हो पाएगा। जैसे यहाँ पर है, ज़्यादा यहाँ पर सरफेस एरिया है तो ज़्यादा एयर के मॉलिक्यूल्स और वाटर के मॉलिक्यूल्स के बीच में इंट्रैक्शन हो पाएगा, जिससे ज़्यादा से ज़्यादा वाटर के मॉलिक्यूल्स एयर में वेपर में कन्वर्ट हो जाएंगे, जबकि यहाँ पर ए वाले के कंपैरिजन में कम हो पाएगा रेट ऑफ इवेपोरेशन। फिर हमारे पास सी, रेट ऑफ इवेपोरेशन डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फ्लो ऑफ ड्राई एयर के। कहने का मतलब है एयर जितनी तेज़ फ्लो होगी उससे क्या होगा, जो वाटर के यहाँ मॉलिक्यूल्स हैं वो इंट्रैक्ट उससे उतना ज़्यादा कर पाएंगे। जितनी ज़्यादा फ्लो होगा उतना ज़्यादा इंट्रैक्ट कर पाएंगे, जिससे रेट ऑफ इवेपोरेशन और बढ़ जाएगा। और जो रेट ऑफ इवेपोरेशन है वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स। अगर हमारे पास बकेट में कोई एक ऐसा लिक्विड है जिसमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा अच्छी है, तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन अच्छी होने के कारण जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो एक दूसरे से बहुत अच्छे तरीके से बाउंड हैं, अच्छे तरीके से बंधे हुए हैं, जिससे वाटर के मॉलिक्यूल्स वेपर में कन्वर्ट होने में टाइम लगाएंगे। और इससे क्या होगा, जितनी अच्छी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगी रेट ऑफ इवेपोरेशन उतना कम हो जाएगा। होप सो आप लोगों को इवेपोरेशन समझ में आया हो। थैंक यू।